श्री शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 5। मैना को प्रत्यक्ष दर्शन देकर शिवा देवी का उन्हें अभिष्ट वरदान से संतुष्ट करना। मैना का जन्म। नारद जी ने पूछा, पिताजी, जब देवी दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई और देवगण अपने अपने धाम को चले गए, उसके बाद क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ विप्रवर नारद जब विष्णु आदि देव समुदाय हिमालय और मैना को देवी की आराधना का उपदेश दे चले गए, तब गिरिराज हिमाचल और मैना दोनों दंपति बड़ी भारी तपस्या आरंभ की। वे दिन रात शंभु और शिवा का चिंतन करने लगे। भक्ति युक्त चित्त से नित्य उसकी समायक रीति से आराधना करने लगे। हिमावकनी पत्नी मैना बड़ी प्रसन्नता से शिव सहित शिवा देवी की पूजा करने लगी। वह उन्हीं के संतोष के लिए सदा ब्राह्मणों को दान देती रहती थी। मन में संतान की कामना से मैना चैत्र मास के आरंभ से लेकर 27 वर्ष तक प्रतिदिन तत्पर पूर्वक शिवा देवी की पूजा और आराधना में लीन रही। वह अष्टमी को उपवास करके, नवमी को लड्डू, बलि, सामग्री, पिट्ठी, खीर और ग्रंथ पुष्प आदि देवी को भेंट करती थी। गंगा के किनारे औषधि प्रस्थ में उमा की मिट्टी की मूर्त बनाकर नाना प्रकार की वस्तुएं समर्पित करके उनकी पूजा करती थी। मैना देवी कभी निहार रहती, कभी व्रत करके नियमों का पालन करती, कभी जल पीकर रहती तो कभी हवा पीकर ही रह जाती। विशुद्ध तेज से दमकती हुई दीप्तिमती मैना ने प्रेम पूर्वक शिवा में चित्त लगाए 27 वर्ष व्यतीत कर दिए। 27 वर्ष पूरे होने पर जगमयी शंकर कामिनी जगदम्बा उमा अत्यंत प्रसन्न हुई। मैना की उत्तम भक्ति से संतुष्ट हो वह परमेश्वरी देवी उन पर अनुग्रह करने के लिए उनके सामने प्रकट हुई। तेजो मंडल के बीच में विराजमान तथा दिव्य अवयवों से संतुष्ट उमा देवी प्रत्यक्ष दर्शन दे मैना से हंसती हुई बोली। देवी ने कहा, गिरिराज हिमालय की रानी महासाध्वी मैना, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसे कहो। मैंने तुमसे तपस्या, व्रत और सादगी के द्वारा जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की है वह अब मैं तुम्हें दूंगी। तब मैना ने प्रत्यक्ष प्रकट हुई कालिका देवी को देखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। मैना बोली, देवी, इस समय मुझे आपके रूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है। अंत में आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। कालिके, इसके लिए आप प्रसन्न हों। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैना के कहने पर सर्वमोहिनी कालिका देवी ने मन में अत्यंत प्रसन्न हो अपनी दोनों बाहों से खींचकर मैना को हृदय से लगा लिया। इससे उन्हें तत्काल महाज्ञानी की प्राप्ति हो गई। फिर तो मैना देवी प्रिय वचनों द्वारा भक्ति भाव से अपने सामने खड़ी हुई कालिका की स्तुति करने लगी। मैना बोली, जो महामाया जग को धारण करने वाली चंडिका
लोक धारणी तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों को देने वाली हैं। उन महादेवी को मैं प्रणाम करती हूँ जो नित्य आनंद प्रदान करने वाली माया, योग निद्रा, जग जननी तथा सुंदर कमलोकी माला से अलंकृत है। उन नृत्य सिद्धा उमा देवी को मैं नमस्कार करती हूँ जो सबकी माला माही नृत्य आनंदमयी, भक्तों के शोका नाश करने वाली तथा कल्प पर्यंत नारियों एवं प्राणियों की बुद्धि रूपमणि है। उन देवी को प्रणाम करती हूँ मैं। आप यतियों के अज्ञानमय बंधक के नाश की हेतुभूता ब्रह्मा विद्या है। फिर मुझ जैसी नारियां आपकी प्रभाव का क्या वर्णन करती हैं। अर्थ वैदिक जो हिंसा मरण आदि का प्रयोग है वह आप ही हैं देवी। आप मेरे अभीष्ट फल को सदा प्रदान कीजिए। भावहीन, आकार रहित तथा अदृश्य नित्य नियम तना मात्र जैसे आप ही पंचभूति के समुदाय को सतयुग करती हैं। आप ही उनकी शास्त्र शक्ति हैं। आपको सब रूप नृत्य है। कर्मक्ष ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण रुद्र सरिता तृतीय खंड अध्याय 5 कृष्ण आप समय समय पर योग युक्त एवं समर्थ नारी के रूप में प्रकट होती हैं। आप ही जग तकी योनि और आधार शक्ति हैं। आप ही प्राकृत तत्वों से परे नित्य प्रकृति कही गई हैं जिनके द्वारा ब्रह्मा के सद्रूपों को दर्शन में किया जाता है, जाना जाता है। वह नृत्य विद्या आप ही हैं। मात आज मुझ पर प्रसन्न होइए। आप ही अग्नि के भीतर व्याप्त उपदाहिका शक्ति हैं। आप ही सूर्य की किरणों में स्थित प्रकाशिका शक्ति हैं। चंद्रमा में जो आर्द्रदिका शक्ति है यह भी आप ही हैं। ऐसी आप चंडी देवी का मैं स्तवन और वंदन करती हूँ। आप स्त्रियों को बहुत प्रिय हैं। उद्ररिता ब्रह्मचारिणी की योगभूता नृत्य ब्रह्मा शक्ति भी आप ही हैं। संपूर्ण जग करती वाचा तथा श्री हरि की माया भी आप ही हैं। जो देवी इच्छानुसार रूप धारण करके सृष्टि पालन की सहारमयी हो उन कार्यों का संवाद करती हैं तथा ब्रह्मा विष्णु एवं रुद्र के शरीर की हेतुभूता हैं वह आप ही हैं। देवी आज आप मुझ पर प्रसन्न हो। आपको पुनः मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैना के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गा कालिका ने पुनः उन मैना देवी से कहा, तुम अपना मनोवांछित वर मांग लो। हिमालय प्रिया, तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारी जो इच्छा हो वो मांगो, उसे मैं निश्चय ही दे दूंगी। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी उद्देश्य नहीं है। महेश्वरी उमा का यह अमृत के समान मधुर वचन सुनकर हिमगिरी कामिनी के मैना बहुत संतुष्ट हुई और इस प्रकार बोली, शिवे आपकी जय हो, जय हो। औत्सुक ज्ञान वाली महेश्वरी जगदम्बिके, यदि मैं वर पाने के लिए योग्य हूँ
तो फिर आपसे श्रेष्ठ वर मांगती हूँ। जगदम्बे, पहले तो मुझे 100 पुत्र हों, उन सबकी बड़ी आयु हो, वे बल प्रकारमय युक्त तथा ऋषि सिद्धि से संपन्न हों। उन 100 पुत्रों के पश्चात मेरे एक पुत्री हो, जो सब रूप और गुणों से सुशोभित होने वाली हो। वह दोनों कुलों को आनंद देने वाली तथा तीनों लोकों में पूज्य हो। जगदम्बिके शिवे, आप ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री तथा रुद्र देवी की पत्नी होइए और तदनुसार लीला कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैना की बात सुनकर प्रसन्न दया देवी उमा उनके मनोरथों को पूर्ण करने के लिए मुस्कुरा कर कहा। देवी बोली, पहले तुम्हें 100 बलवान पुत्र प्राप्त होंगे, उनमें भी एक सबसे अधिक बलवान और प्रधान होगा, जो सबसे पहले उत्पन्न होगा। तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हो मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में अवतीर्ण होंगी और समस्त देवताओं से सेवित हो उनका कार्य सिद्ध करूँगी। ऐसा कहकर जगदात्री परमेश्वरी कालिका शिवा मैना के देखते ही देखते अदृश्य हो गई। अंत महेश्वरी अभीष्ट वर पाकर मैना को भी अपार हर्ष हुआ। उनका तपस्या जनित सास कलेश नष्ट हो गया। उन्हें फिर कालक्रम से मैना के गर्भ रहा और वह प्रतिदिन बढ़ने लगा। समयानुसार उसने एक उत्तम पुत्र को उत्पन्न किया, जिसका नाम मैनाक था। उसने समुद्र तथा उत्तम मैत्री बांधी। वह अद्भुत पर्वत नाग बधुओं के उपभोक्ता स्थल बना हुआ है। उसके समस्त अंग श्रेष्ठ हैं। हिमालय के 100 पुत्रों में वह सबसे सर्वश्रेष्ठ और महान बल पराक्रम से संपन्न है। अपने से या अपने बाद प्रकट हुए समस्त पर्वतों में एकमात्र मैनाक की पर्वतराज के पद पर प्रतिष्ठित है।